बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पटना जिला से आई हूँ। बोलो। आपके दर्शन हो गए, आपके बात हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम लोग पटना से आपसे मिलने आए हैं। बहुत मिलके खुशी हुई आपके यहाँ पे आके। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी, मुझे एक प्रश्न था, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलिए। जैसे कि कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। सही है। हमारे मन की में इच्छा भी भगवान की कृपा से ही आती है। तो मैं कहना चाह रहा, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई सही कर्म। तो जो सही काम करते हैं उनसे भगवान सही काम क्यों करवाते हैं, और जो गलत काम करते हैं भगवान उनसे गलत कर्म क्यों करवाते हैं, उनसे सही काम क्यों नहीं करवाते? भगवान किसी से गलत काम कराते ही नहीं हैं। भगवान क्यों गलत काम कराएंगे? भगवान सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जी, माता जी। रामो मत पिता रामचंद्र। जब भगवान हमारे माता पिता हैं तो क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गलत काम कराएंगे? जी गुरुजी। कराएंगे? जी। कौन माँ बाप कराएंगे? आवाज नहीं आ रही। ए भैया माइक ठीक करो, थोड़ा शोर कम करो आप लोग, शोर। क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चों से गलत काम नहीं कराएंगे? गुरुजी, नहीं गुरुजी। नहीं कराएंगे। नहीं। तो भगवान माँ बाप हैं हमारे, तो भगवान थोड़ी गलत काम कराएंगे। अब कोई आदमी शराब पी रहा है, जी। चरस ले रहा है, गांजा ले रहा है, तो भगवान ने तो नहीं कहा कि आप गांजा पी के पड़े रहो, शराब पी के पड़े रहो। भगवान ने मानव जीवन दिया है कि जाओ शरीर पाए हो, समाज की सेवा करो, तो अच्छे काम करो। अच्छे काम करने के लिए भगवान ने शरीर दिया था, पर लोग अपनी स्वतंत्रता से गलत काम करने लग गए। तो गुरुजी, ये सब मनुष्य के हाथ में होता है। मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार होता है अपने अच्छे का और अपने बुरे का। जी गुरुजी। भगवान को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान ने आपको समझ दे रखी है, हाँ या ना? हाँ। आवाज आ रही है? आ रही है। भगवान ने आपको समझ दे रखी है। या जब समझ दे रखी है तो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। जी गुरुजी। तो जब पता है कि गलत है, चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है, जी गुरुजी। तो क्यों चोरी करता है? इसका मतलब आपको पता था कि चोरी करना गलत है, फिर भी आपने चोरी की, तो दंड ईश्वर आपको देंगे, क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को तोड़ा है। भगवान ने आपको अक्कल दी थी चोरी करने के लिए नहीं, अक्कल दी है कि उस अक्कल से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और पैसे कमा के किसी की सेवा करें रोटी देकर। तो आप सही उपयोग करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, ईश्वर प्रसन्न रहेंगे। आप गलत काम करेंगे तो वही गलत काम का परिणाम आपको दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और वही कर्म जो करते हैं, अच्छा या बुरा, उसी का फल भोगने के लिए आगे जन्म होते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है। धन्यवाद। ईश्वर ने जीवन दिया है अच्छे काम के लिए, लोग खुद परेशान होते हैं बुरा काम करके। धन्यवाद गुरुजी। खड़े हो जाइए आप। ये बेटा पाठक। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ आने से पहले ना मेरे दादाजी हैं, उनको मैं दादा यानी कि पच कर आएगी मेरे साथ चलो आप वृंदावन, बट वो बोल रहे हैं कि मैं लुहागर से आगे जाना ही नहीं चाहता, मुझे यहीं पर रहने दो। मैं बहुत ज़्यादा यानी कि उनके यानी कि बोल करके आया था कि मेरे साथ चलो, रोक कर भी आया था, बट वो नहीं आए। दादाजी? हाँ दादाजी। क्यों नहीं आए? बताने बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर लुहागर हमारे तीर्थ स्थल है, मैं झुंझुनू से हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि मैं लुहागर ही जाकर आ जाऊंगा, वृंदावन नहीं जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। क्यों नहीं चाहते आना? पता। चलिए बिहारी जी से प्रार्थना करिए कि उनको बुलाएं तो उनकी बुद्धि और गुरुजी और यहाँ आने से पहले ऐसा लगा था कि बहुत कुछ मांग कर आऊंगा राधा रानी से, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ मांगने का मन ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि राधा रानी ने आपकी हर अर्जी को स्वीकार कर लिया, इसलिए शून्य हो गई इच्छाएं। ठीक है गुरुजी। राधा रानी। गुरुजी प्रणाम। मैं नागपुर से अमित चांडक।
और पिछले 2 साल से मैं अध्यात्म और धार्मिक में जुड़ा हुआ हूँ, धर्म कार्य में। मैं पिछले 3 महीने से वृंदावन आ रहा हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक आश्चर्य है कि हर महीने में जब भी आता हूँ तो 10 से 15 दिन मैं रहता हूँ और उसके बाद घर लौटता हूँ। घर लौटने में गुरुजी माता का दुख ये है कि वो बोलती है कि तू परमानेंट यहाँ पे मत रहे, तू 15 दिन यहाँ रहे, तू 15 दिन वहाँ रहे। मेरा मन नहीं करता कि मैं वापस जाऊँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, वो वृद्ध हो चुके हैं, 70+ मेरे पापा हैं, 65+ मेरी माता जी है। माता जी को हार्ट का भी इशू है। तो मैंने कहा सांसारिक जीवन आप छोड़ दो, यहाँ आके रहो। यहाँ जो भी मेरा धंधा है, मेरा लोहे का कार है, मैं रायपुर जालना से माल खरीद के बेचता हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ हम साथ में रहेंगे। और वृंदावन धाम में मुझे अब जो लगा हुआ है, शायद मैं ही लगाव से बाहर नहीं आ सकता। तो अब मेरी दुविधा ये है कि मैं दूर बैठ के अपने माता पिता की सेवा कैसे करूँ। उनको निवेदन करो कि वो भी आ जाए यहाँ धाम में। यदि आप इसी वृंदावन में रहते हैं यहीं तो उनको भी ले आओ ना। नहीं, मैं वृंदावन अभी 15 दिन रहता हूँ, 15 दिन नागपुर जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो जब आप आया करो तो उनको लेते आया करो, ले जाया जब जाया करो तो लेके जाया करो, वो भी धाम का वास कर लेंगे बुढ़ापे में। यही समाधान अच्छा है। चल खुश रहिए। यहाँ ले आना। महाराज जी राधे राधे। ठीक है, बोलो। महाराज जी एक अच्छे दिनचर्या की शुरुआत कैसे करना चाहिए? सवेरे जल्दी जाग कर पृथ्वी माता को प्रणाम करके 2-3 गिलास सवेरे पानी पीना चाहिए, 100-200 कदम चलना चाहिए, फिर नहा धोकर फ्रेश होकर के फिर योग करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके और योग इत्यादि करना चाहिए। योग करके फिर आप प्राणायाम करो, उसके बाद थोड़ा पूजा करो, माँ बाप को प्रणाम करो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ो, व्यापार करते हो व्यापार करो, काम पे जाते हो काम पे। ये सुबह की दिनचर्या। अब काम पे जाते समय भगवान का स्मरण बनाए रखो। हर हाल में भगवान को ही याद रखना चाहिए। काम करते समय ये भाव रखो कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। एक पल के लिए भी भगवान को ना भुलाओ, क्योंकि भगवान ही अंतिम सत्य हैं। कितना भी दौलत कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, पर पैसा साथ नहीं देता किसी का, ईश्वर ही साथ देंगे। मन संतुष्ट नहीं होता महाराज जी। किससे? सभी चीजों से। किससे संतुष्ट? धन, समय, मन संतुष्ट नहीं होता है। आप मन भगवान में लगाइए तब संतुष्टि मिलेगी। जी महाराज। ये लाल